किसी की भाभी बनना है, बहुत बोल्ड सीन्स करने हैं आपको, तो फिर इस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कर, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट वो, और वे मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत वही ब्लाउजेज होते हैं, वो भी लहंगे होते हैं तो उसके ब्लाउजेज थोड़े बहुत रिवीलिंग कह लो, ऐसे होता है। तो वो काम भी फिर उस तरीके से, जैसे मेरी प्रोफाइल पे भी आ जाता था कभी कभी कि आपको ये वेब सीरीज करनी है या ये चीज़ करनी है बट थोड़े बोल्ड सीन्स हैं, तो अच्छा। फिर मुझे मना करना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरे फैमिली देखती है, मेरे पूरे सब लोग देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, साथ में देखते हैं हम लोग, तो मैं ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकती। वो तो एक फीड होती है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता या कमेंट्स अच्छे नहीं आते तो हम आर्काइव भी कर देते हैं लड़कियां ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई कैसे देख रहा है उसको। सही बात है, क्योंकि जनता तो कुछ भी कमेंट कर देती है वैसे देखा जाए तो, सोशल मीडिया पे रुकते नहीं है वो। लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। आज की डेट पे अगर कोई इंसान कुछ अच्छा भी डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, अगर पूरे लाइक 1 मिनट की भी वीडियो की बात करो और उस बंदे ने कुछ 2 सेकंड का गलत बोल दिया ना, तो पूरी वीडियो गई और वो लोग 2 सेकंड पे चढ़ जाएंगे कि ये क्या बोले, क्योंकि आज के टाइम पे नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा है ना कि लोग पॉजिटिव का अप्रिशिएट नहीं करते। अगर मैं बोल्डनेस की बात करूँ, कुछ लड़कियाँ होती ही बोल्ड हैं, और आजकल के लोगों का परसेप्शन यही है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ कि यार ये मेरी फोटो बहुत अच्छी लग रही है मैं इसलिए डाल रही हूँ, बट लोगों का परसेप्शन क्या आ जाता है, इसको ज़्यादा ओवर ये रिवीलिंग है, इसको रिवील करना है, इसको दिखाना है, इसको लड़कों को अट्रैक्ट करना है। ऊपर से फिर कई लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि ये तो करते ही इसीलिए हैं क्योंकि लड़के इनके पीछे आए, फिर लड़के कुछ गलत हरकत करते हैं तो ये लड़कियों को कहते हैं। बट अगर आप बात करो, नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, आप एक तरफ मना करते हो, वही जो लोग मना कर रहे होते हैं ना छुप छुप के, वही वो चीज़ें देख रहे होते हैं, वो सबसे पहले वही व्यूज भी तो आ ही रहे हैं ऐसे कंटेंट पे। सेकेंडली देखो, अगर कोई इंसान अपने व्यूज, आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़की ये व्यूज के लिए करती है, मेरे अकॉर्डिंग अगर करती भी है तो बहुत रेयर होती होंगी जो करती होंगी, बट तो वो भी उनकी लाइफ है बेसिकली कि वो इसलिए पहन रही है क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है, हाँ, और वो उसमें कंफर्टेबल कि है, उनको अच्छा लग रहा है, वो इसलिए पहन रही है। मैंने कभी किसी लड़की को बिकनी पहन के मंदिर में जाते हुए नहीं देखा और साड़ी पहन के पूल में जाते हुए नहीं देखा। सबको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पहननी है, इतना दिमाग लड़कियों में होता है। तो अगर कोई लड़की कोई ड्रेस पहन रही है तो उसे पता है कि वो उसमें अच्छी लग रही है या वो चीज़ उसको पसंद है। अब अगर मैं लड़कों का या लोगों का सोचूं कि लोगों के लिए मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं अपने लिए तो जी ही नहीं पाऊंगी। हाँ, कुछ लड़कियां इसको एजेंडा बना लेती हैं, कुछ इसको यूज़ करने लगती हैं पैसों के टर्म में, या फिर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, वो टोटली रॉन्ग है। जो ऐसा करती है मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट उनके चक्कर में जो लड़कियां ऐसी होती हैं ना, जो एक्चुअल में अपने आप को शो कर रही होती हैं, अपना ग्लैमर कह लो, अपनी बोल्डनेस कह लो। आज के टाइम पे आप मूवीज़ की भी बात करो तो मूवीज़ भी ऐसी ही बनती है। अगर मूवीज़ में मसाला ना हो, वेब सीरीज़ में मसाला ना हो, तो आप वो देखना भी पसंद नहीं करते। बट टैबू सबका यही होता है, लोग बोलते यही है कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की बात करो तो गर्लफ्रेंड में सब चाहते हैं उनकी गर्लफ्रेंड हॉट दिखे, सेक्सी दिखे, बट वाइफ की बात आ जाती है तो नहीं यार, घरेलू हो कि मम्मी पापा को भी पसंद आए। तो आप 2 in 1 ऐसे नहीं कर सकते। आप जो चीज़ बाहर देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, दीपिका पाडुकोण है या कोई भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है, वो चीज़ करें तो यार अच्छा है, उनका क्या है, वो पैसे कमा रहे। वही चीज़ अगर कोई आपकी कलीग या आपकी सोसाइटी का बंदा करते तो वो आपको चुभने लग जाता है, आप उसको क्रिटिसाइज करने लगते हो कि यार ये क्या कर रही है। इवन अगर मैं अपने आप की बात करूँ, जब मेरा करियर स्टार्ट हो रहा था तो जहाँ पे मैं रहती थी मुझे वो जगह शिफ्ट करनी पड़ी कि मेरे को इतना क्रिटिसाइज मिलता था वहाँ पे। क्या बोलते थे लोग, क्या बोलते थे? लाइक मेरे शूट्स ऐसे होते थे कि मुझे कि यार ये तो किसी के साथ सोने जा रही है। इसको लड़के अप्रोच ही इसीलिए करते हैं कि मेरा ना नाइट शूट भी होता था। एक मैं हनी सिंह का सॉन्ग कर रही थी जिसमें 5 इंडियन मॉडल्स थी, तो उसके लिए हमारा कॉल टाइम 2 बजे होता था, बट लेट तक शूट होता था। सॉन्ग था कौन सा? सॉरी, सॉन्ग था कौन सा? हनी सिंह आयरे गाना है, उसमें 5 इंडियन मॉडल थी और 5 फॉरेन मॉडल। हो गया गाना? हाँ, हो गया। मतलब वी आर नॉट इन लीप, फोटोज हैं मेरे पास कुछ, तो हम लीड रोल में उसमें नहीं थे, बट हाँ उसके शूट के लिए हमें जाना होता था। तो उसकी टाइमिंग ना काफ़ी फ्लेक्सिबल होती थी, एक्सटेंडेड होती थी कि एक्सटेंड हो जाती थी। तो रात को 4 बजे शूट खत्म हो रहा है तो मैं 4 बजे आ रही हूँ। ऑल्दो मैं पूरा कैरी करके आती थी, पूरा पैक होके आती थी, बट जाने टाइम कई बार ऐसा होता था कि यार कहीं जैसे शूट होते हैं अचानक, जैसे कि आज का मैं मान लूँ मेरे को अचानक कॉल आया कि यार अभी इस टाइम पे आना है, तो मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं फटाफट तैयार होकर मैं घर से ही कपड़े पहन के निकल जाती थी। तो जो रोड पे लोग देख रहे होते थे या फिर जो हमारे उस टाइम पे जो गली के लोग थे, उनका कमेंट होता था कि ये इतने छोटे कपड़े पहन के जाती है, ऐसे कपड़े पहन के जाती है, रात को लेट आती है, ऐसा कौन सा काम कर रही है, ऐसा क्या कर रही है कि उसको लेट आना होता है, जल्दी जाना होता है। अच्छा। कपड़े ऐसे पहनती है। फिर
एक दो बार अगर मैं फिर इस चक्कर में हमें वहाँ से खाली करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि ये जानबूझ के ऐसा करती है। क्योंकि जब मेरे को एक लड़के ने छेड़ा तो कहीं वहाँ पे बात ये भी आई कि यार मैं ऐसा क्यों बन के घूमती हूँ, मैं ऐसा क्यों, और मैं कुछ बन के नहीं घूमती थी यार, मेरा शूट है, मैं लड़के जा ने रही छेड़ा हूँ। मतलब किस लड़के ने छेड़ा? लाइक एक कमेंट पास हुआ था एक लड़की की तरफ से, वो पीछे आ गया था मेरे, एंड मुझे घर वालों को बताना पड़ा था कि यार ये पीछे, तो मेरी मम्मा ने भी फिर काफ़ी बात आगे गई थी वो। तो कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाँ नहीं करना चाहिए, बट कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि यार ये बन के ऐसे घूमती है, ये जाती ही ऐसे थी, या ये खुद ही लेट लेट रात को आ रही होती है। बट किसी ने उसके पीछे नहीं जाना यार, कि मैं रात को मेरा शूट चल रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं 2 बजे रात को मेरा जैसे कि कॉल टाइम कभी कभी 6 बजे होता था, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे होता था। रिसेंटली मैं जब जयपुर जा रही थी तो 4:30 बजे मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो वहाँ के बट लोगों को क्या लगता था कि यार ये इतनी जल्दी जा रही है, इतनी लेट रात को आ रही है, करती क्या है ये, और ये ज़रूरी थोड़ी है ऐसे कपड़े पहन के जाना है, या ज़रूरी ये वैसे कहा देखा जाए तो गलत है कि तुम पहले ही जजमेंट कर रहे हो यार। लड़की आप को कैसे लेके। जजमेंट कर सकते हो? कोई कुछ भी काम कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो अपने काम, और इन द एंड जब उसके ऊपर कोई मुसीबत होती है या किसी चीज़ से वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तब आप पूछने नहीं आते हो। बट लोग, अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा होता है ना, उसको 4 बातें, ये अगर मैं कोई काम अच्छा कर रही हूँ और मैंने एक अचीवमेंट ऐसी पाली जो शायद जल्दी पाना मुश्किल है, बट मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैंने पाली, तो लोग ये नहीं बोलेंगे इसने अच्छा किया, दे विल से कि यार इसने कुछ गलत किया होगा, इसने कुछ न तिगड़मबाजी की है तभी ये इस लेवल पे पहुंची है, वरना ऐसे तो है नहीं। और फिर टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से काफ़ी दूर चले गए। तो आप अगर अपनी प्रोफाइल का बता सकते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल पे है बोल्ड पिक्चर्स या कुछ? नहीं, इतना बोल्ड नहीं है। हाँ, क्लीवेज शो ऑफ है, ऐसी बोल्ड पिक्चर्स है जिसमें लाइक मेरे अभी मैं एक रिसेंटली रील की बात करूँ, मेरी एक रील, वैसे इसको भी बोल्ड ही कहेंगे जो आप कह रहे हो कि ये शो हाँ बोल्ड है वो। तो आई वो एग्री। व्यूज के लिए है या वो आपके खुद के लिए ये है? मेरे खुद के लिए था। अगर मैं रिसेंट की बात करूँ, मेरी एक रील है, काफ़ी वायरल गई थी, 2-3 मिलियन व्यूज़ आए थे उस पर, उसमें कमेंट भी बहुत नेगेटिव थे कि बॉडी शो, लोग बॉडी शेमिंग भी करने लगते हैं। बट वो डालने से पहले आपको पता नहीं था कि ऐसे कमेंट आएंगे? नहीं, टोटली लाइक मैं अगर आपको पता नहीं था कि नहीं आएंगे ऐसे नहीं, कमेंट? मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड मुझे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो वीडियो बिल्कुल नॉर्मल थी, स्टमक था, उसमें कुछ क्लीवेज नहीं दिख रहा था, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, मेरे साथ में एक और लड़की थी, शी वॉज अ लिटिल बिट ऑफ फैटी, मतलब थोड़ी चबी थी, और वो अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर है, वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है ऑलरेडी वो। तो उसको इतने नेगेटिव कमेंट किए हैं लोगों ने, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि मेरे को कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, कि इतने नेगेटिव कमेंट्स की यार मोटू पतलू की जोड़ी एंड ऑल दैट शिट्स, ऐसी चीज़ें बोलने लगे कि ये चीज़ दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ये चीज़ें कर रहे हो, अरे ये तो है ये ऐसी, मतलब इतने अजीब अजीब कमेंट्स की गालियाँ देना कमेंट सेक्शन में। एंड आई वाज लाइक यार मैंने तो ऐसा तो कुछ मैंने पोस्ट भी नहीं किया है कि जिसकी वजह से मेरे को ये ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, ना मैंने कोई कभी आज तक बिकनी पोस्ट की है, या कोई ऐसी फोटोग्राफ्स मैंने पोस्ट ही नहीं की है। ये वैसे मेरे हिसाब से टॉर्चरिंग हो जाता है भाई, कि जब तुम पीछे ही पड़ जाते हो। लाइक हमारा ऐसा कोई मोटिव भी नहीं होता लड़कियों का, अगर लड़की नॉर्मल भी कोई वीडियो बना रही हो, हाँ कुछ लड़कियों को मैंने खुद देखा है, कुछ लड़कियों को जिनकी अगर आप पूरी प्रोफाइल ही देखो तो वही चीज़ शो हो रही होगी, देन दे आर डूइंग इट फॉर लाइक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। बट अगर कोई लड़की कभी कभी उसका लाइक कोई फोटोज उसकी ऐसी आ रही है, कोई फोटोग्राफ्स, कोई शूट ही ऐसा हो जाता है, या हम कोई पार्टी ऐसी हो जाती है, कोई जगह, और हमें कोई ड्रेस ही ऐसी पसंद आ जाती है कि बट हम उसके पीछे ये नहीं सोचते यार, हम अगर हर चीज़ ये सोच के पहनने लगे कि यार लोग क्या सोचेंगे, अगर उनके क्या कमेंट आएंगे, तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगी, तो मुझे उसे इग्नोर करना पड़ेगा। बट मैं कभी भी ये सोच के फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं बनाती कि मैं लाइक्स के लिए कर रही हूँ या फॉलोअर्स के लिए कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मुझे बनाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं इसलिए करती हूँ। बट सेम टाइम देखें तो लोग अलग परसेप्शन ले लेते हैं कि लाइक्स के लिए कर रही है, फॉलोअर्स के लिए कर रही है, गेन के लिए कर रही है, कि जल्दी से जल्दी इसका प्रोफाइल ग्रो करे। बट आपको उस परसेप्शन से प्रॉब्लम है? मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर आप अपनी प्रोफाइल प्राइवेट क्यों नहीं कर लेते, जब आपको पता है मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ और लोगों के परसेप्शन से क्योंकि प्रॉब्लम मेरे को भी भी है? इन द एंड हर इंसान को मनी के साथ साथ फेम भी चाहिए होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।